हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज की वीडियो होगी सचिन मनीषा के सफ़र के ऊपर। ट्रेन में जो जा रहे हैं उस पर भी बातें होंगी और कुछ जगत जीजा मतलब कि सुमित महल और जगत दीदी पर भी बातें होंगी। तो वीडियो में बने रहिएगा। मतलब क्या हरकतें करते हैं ये सचिन मनीषा। पब्लिक प्लेस पर ये सारी हरकतें अच्छी लगती हैं। कहते हैं लोग कि हम बहुत अच्छे शिक्षित फैमिली से हैं। क्या यही शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं? आपसे क्या सीखेंगे लोग? जितने लोग मिलियन, मतलब कहने का मतलब कि जितने लोग मिलियन में इनको सब्सक्राइब किए हैं, उनको क्या ये संदेश दे रहे हैं? इनके घर से क्या क्या चीज़ें आती हैं? दोस्तों चाहते नहीं हैं बोलना, लेकिन बोलना पड़ता है। वीडियो तो सामने आती है और हमारा काम है बोलेंगे। इसलिए कि जब ब्लॉगिंग वाले रिएक्शन दे सकते हैं तो हमारा तो एक कैटेगरी है रिएक्शन देने का। तो बिल्कुल हम इस पर बात करेंगे। मतलब अब प्लेन का तो समझ में चलो भाई, प्लेन पर थोड़ा सा बर्दाश्त किया लोगों ने, लेकिन ये सारी हरकतें मतलब प्लेन से लेकर ट्रेन तक, ट्रेन से लेकर पब्लिक प्लेस, मतलब कुछ भी जगह ये लोग छोड़ेंगे नहीं। प्यार का इनको इतना जुनून चढ़ा है, इतना जुनून चढ़ा है कि किसको दिखाते हो, किसे जलाते हो, ये सारी चीज़ें पब्लिक प्लेस में डाल के ये सारी चीज़ें देख रहे हैं नहीं कि पब्लिक, इस पर कितने वीडियोज़ बन रहे हैं। तो मैंने एक कल वीडियो देखा, फिर इनके वीडियो पर गई, देखा कि अरे यार ये तो बहुत गलत हरकतें कर रहा है लड़का। इतना पढ़ा लिखा इंजीनियर अपने को बताता है, मैं एक शिक्षक हूँ, मुझे पढ़ाने में इतना, जो कि पॉडकास्ट में सुनने को मिला कि इतना पढ़ाई का, जो कि बिहार के शिक्षा पर इन्होंने उंगली उठा दिया कि बिहार के शिक्षा को मैं बदलने वाला हूँ, जो मैं बाहर से पढ़ के आया हूँ, विदेशी भाषा लाएंगे। बिहार के शिक्षा पर इन्होंने उंगली उठाया। हालांकि बिहार की हमारी जितनी भी रिएक्शन बेटियां हैं, चाहे जितनी बहनें हैं, सारे लोगों ने इन पर वीडियो बनाया कि बिहार में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं। एक तुम्हारे घर के लोग जो हैं, जो बिहार को बदनाम करके रखे हैं, जिसके घर में शिक्षा का मंदिर है, वो ऐसी हरकतें पब्लिक प्लेस पर कर रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों तो मैं बात कर लेती हूँ सचिन मनीषा की। मैं नाम ही लेती हूँ इसलिए कि भाई लोग जगत भैया, हमको पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता है, लेकिन थंबनेल पर जगत भैया ही लिखती हूँ कि इसलिए कि भाई क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या नहीं प्रभाव पड़ेगा। तो ये दोनों मतलब अभी अवसराम गई थी पटना में, किसी का अन्नप्राशन था, वहाँ पर अपना मीटअप भी की थी। मीटअप भी सारे लोगों ने देखा, मैंने भी बाद में जाके देखा क्या कैसे क्या है। तो उसके बाद ये लोग घर पर थे, दोनों पति पत्नी, बड़े वाले बहू और बड़े वाले बेटे। लेकिन वेट किए लोग, जहाँ तक मैंने मनीषा के मुंह से सुना कि वेट करते करते हम लोगों का ट्रेन का टाइम हो गया। तो चलो अच्छा है कि चलो भाई जाना है तो जाना ही है भाई, अपना काम तो कोई छोड़ेगा नहीं, जाना ही है। तो उसमें भी टाइटल एक आया था अप्सरा मम का कि बिना मुलाकात किए ऐसा कुछ था कि मेरे बहू बेटे चले गए। तो भाई जिसका काम है वो तो अपना काम करेगा ही। जैसा इन लोगों का कहना है कि हम लोगों का जो काम है हम करेंगे, सब अपने काम पर बिल्कुल काम तो करना ही चाहिए। इस पर मैं भी फोकस करती हूँ कि काम को पहले प्रायोरिटी दी जा सकती है, जिससे जिसका घर का खर्च चलता है, चाहे हर एक चीज़ों की पूर्ति होती है, हर एक शौक श्रृंगार जो भी है, तो उस चीज़ को भाई रेगुलर बनाए रखना अच्छी बात है। चलिए ये लोग ट्रेन में पहुंचते हैं लोग, मतलब ट्रेन के हरकतों को देखकर, मतलब आसपास के पड़ोसी लोग जो आसपास में बैठे हैं लोग, वो क्या सोच रहे होंगे। इसी तरह एक बार बेंगलोर में ये दोनों पति पत्नी जा रहे थे बेंगलोर से फ्लाइट में भी ये हरकतें कर। मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, लेकिन मैं सोची कि चलो हटाओ, क्या वीडियो बनाए। जो फ्लाइट में इनके बगल वाली सीट में बैठा था, वो इंसान ऐसे घूर कर देख रहा था, मतलब छेड़खानी करने के लिए कोई और जगह नहीं मिलता है। पब्लिक प्लेस पर ज़रूरी है। फ्लाइट में ये सारी चीज़ें कौन करता है? मैंने पहली बार देखा इन लोगों का, मतलब देख के दंग रहेगी कि बगल वाले सब क्या सोच रहे हो कि कैसे ये पति पत्नी कैसा कपल है कि इन लोगों का घर नहीं है, कि घर में इन लोगों को कोई मतलब एक रूम नहीं है, कि इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और लोग कहते हैं कि सभी लोग आ जाते हैं इन लोगों का पर सवाल उठाने। क्यों नहीं सवाल? जब पब्लिक प्लेस पर दिखाया जाएगा ये सारी चीज़ें, जब सोशल मीडिया पर दिखाई जाएंगी तो इस पर बातें भी होगी। तो ये लोग ट्रेन में जो हरकतें कर रहे थे, मतलब
मतलब छेड़खानी करना, छूना, गला दबाना, मतलब और वहाँ पर जो इनका जो क्या कहते हैं शूटिंग करता है जो कैमरामैन के सामने ये सब हरकतें करते हो, वो भी बड़ा है लड़का, क्या उसके पर प्रभाव पड़ेगा? और जो इनको देख रहे हैं, जो ये वीडियो को पब्लिक करने के बाद जो लोग इनकी वीडियो को देख रहे हैं, क्या सोचते होंगे? अगर इनके ही जैसे जो होते होंगे इनको अच्छा कमेंट करते होंगे, भाई वो भी ऐसी हरकतें करते होंगे चलते फिरते पब्लिक प्लेस पर। ये सचिन इतना अपने को बोलता है कि मैं बहुत समझदार हूँ, इंग्लिश बोलने में ये एक नंबर 1 है, तो ये इतनी समझदारी वाले लड़के के अंदर इतनी छिछोरापन, मैं जानती हूँ कि छिछोरा है, तभी इतनी बदनामी इनकी फैमिली को इसके वजह से मिली है, बाकी पहले नहीं था, इसके वजह से इतनी बदनामी मिली है। जिस तरीके से ये शुरू में शादी हुआ लेकर मनीषा को चला गया, उस समय भी इनके घर वालों को बुरा लगा था, लेकिन ये सारी चीज़ें लोग अब हटाते हैं परे। लेकिन आज भी अपने पेरेंट्स को जितना ये मतलब सम्मान देना चाहिए, अगर ये सम्मान देना ही है, जो ये वीडियो आई है ट्रेन वाली, क्या इनके पेरेंट्स नहीं देखे होंगे? जो इतने वीडियो बन रहे हैं तो इनकी हरकतों पर भी तो वीडियो बन रहे हैं। सच में इनकी मम्मी ने बोला है कि अब मुझे अब किसी बात पर नहीं बोलना है, इसलिए कि जब गलतियां होती हैं तो भाई लोग बोलेंगे, तो अब हमें अपने काम में आगे बढ़ना है और हम अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। तो अच्छा है कि ना बोलें तो अच्छा है, इसलिए कि और लोग उग्र हो जाएंगे, सपोर्ट में आएंगे अपने बहू और बेटे के। लेकिन ये तो गलत है ना, हर जगह छिछोरापन। और ये कैसी लड़की है कि जो इस तरह छिछोरापन करने के लिए छूट दे रही है? थोड़ा तो लिहाज करो कि हाँ हम ट्रेन में हैं, लोग देख रहे हैं हमको, हो सकता है कि इतने मिलियन लोग देखते हैं, तो इसमें कोई मेरा जान पहचान भी हो सकता है, मेरे सब्सक्राइबर भी हो सकते हैं। तो यही ये इनके घर से संदेशे आते हैं, यही इनके घर से ये सीख मिलती है। टीचर फैमिली जिनके घर में शिक्षा का मंदिर का निर्माण होता है, एक नहीं दो, और ये कहते हैं कि मैं फ्री ऑफ कास्ट मतलब बच्चों को पढ़ाते हैं। और इनका छिछोरापन, इनके स्कूल में जो बच्चे पढ़ते होंगे, क्या उनके पेरेंट्स इन लोगों को नहीं देखते होंगे? जब एक स्कूल का जो मैनेजर है वो इस तरीके की छिछोरा हरकतें करेगा, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? थोड़ा तो इमेज बना लो, थोड़ा तो अपने को इज्जत बना लो। जो इज्जत तुमने बेचा है अब उसको बरकरार रखना चाहते हो। मनीषा कहती है कि अब हम लोग बहुत अच्छे से रहना चाहते हैं, मूव ऑन होना चाहते हैं। तो मूव ऑन का मतलब ये होता है, अरे जा रहे हो अम्बाला, घर में जितना छिछोरापन करना है कर लो, कैमरे के सामने कोई ज़रूरी है? एक प्यार मोहब्बत गाना शूट होता है वो अलग बात है, लेकिन इसका मैंने देखी ऊपर वाली सीट पर है, बीच में वो सोई है मनीषा, ऊपर से छिछोरापन कर रहा है, देखने में बुरा लग रहा है। आप लोग कहते हो कि आंटी की उम्र का होकर लोग जब देखना है वीडियो तो भाई देखते हैं, हो सकता है अच्छा वीडियो हो, लेकिन अच्छा वीडियो के देखने के चक्कर में ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। जब देखने को मिलती है तो हम इस पर वीडियो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बिल्कुल हमारा हक है कि हम वीडियो बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इनके घर में, प्रिंस पर एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, उनकी भी मैं कुछ चीज़ें लाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये लोग कभी हरकत से बाज नहीं होंगे, चाहे प्रिंस हो या चाहे सचिन हो। कितना भी अफसरा मैम इन लोगों की गलतियों पर पर्दा डालती हूँ, लेकिन ये गलतियों पर पर्दा डालने के काबिल है ही नहीं है। एक होता है कि चलो छोटा मोटा हो गया गलती, अब आइंदा से नहीं होगा, लेकिन आए दिन खुद इन्होंने एक थंबनेल डाला है बाद में कि हमारी मतलब कुछ ऐसा डाला है कि हमारे मतलब पब्लिक देख रही थी, कुछ ऐसा कुछ मतलब वाला मोबाइल हैंड हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए अब आ जाते हैं, थोड़ी देर बात कर लेते हैं जगत दीदी पर और सुमित महल पर। जब ये पॉडकास्ट आती है, सचिन मनीषा का जो मनोज डे लेते हैं, इसको देखकर कहीं ना कहीं जगत जीजा को भी कहीं ना कहीं आग लगी पड़ी। अब मैंने तो सोचा था कि चलो भाई ये शरीफ इंसान है, चलो शरीफ इंसान है, चलो भाई अच्छा है कि अपनी जो बातें रखना है बेबाकी की तरह रख कर और चला गया, चाहे चीन जाए, चाहे जापान जाए, चाहे जहाँ। लेकिन अब इनका रोमांटिक मतलब सॉन्ग आ रहा है, ये भी पौराए हैं, पगलाए हैं। भाई जगत दीदी का पीछा कब छोड़ोगे? मतलब ये इनको समझ में आ रहा है कि अब तो ये पॉडकास्ट पूरी सोशल मीडिया पर चल रहा है, तो मैं भी बीच में एक कुछ न कुछ लाऊंगा कि मैं भी इस सोशल मीडिया पर मेरा भी
इज्जत बना रहे। तो इज्जत के जगह कभी कभी इज्जत के बाद बेइज्जती भी होती है। ये सोशल मीडिया है, कोई किसी को छोड़ता नहीं है। जिसका जैसा रहता है उसको पूरी तरीके से साबुन सरफ से धुलाई कर देते हैं रिएक्शन वाले। रिएक्शन वालों का यही काम है। अब इनका अलग से रोमांटिक सॉन्ग आ रहा है, किसके पर आ रहा है भाई? कुछ तो रिवील कर दो कि अगर कहीं और लड़की की शादी से और लड़की से आपकी शादी हो रही है, उसके लिए ये सब रोमांटिक गाना लगा रहे हैं कि क्या? मतलब अचानक से ये 2-3 गाने इनके आने लगे, अचानक से इधर पॉडकास्ट, इधर इनके गाने रिलीज होने लगे। जैसे कि जगत दीदी अच्छे अच्छे गाने चुनती हैं रोमांटिक गानों पर वो। और इनका जगत दीदी की मैं बात बता दूं कि अभी जब ये सारी चीज़ें पॉडकास्ट को लेकर इतना हो हल्ला मच रहा है, जगत दीदी पर भी उंगली उठ रही, तो इस बीच में ये क्यों कम रहेंगी भाई? ये कहीं से कम नहीं है। इनको तो कोई शर्म नहीं है, ना कोई लाज है, ना अपने भाई का चेहरा देखती हैं, ना भौजाई का चेहरा देखती हैं, ना पिता न माता। अब इनका एक रोमांटिक अलग आता है। अब यूट्यूब पर नहीं सोच रहे हैं कि यूट्यूब पर आएंगे तो सारे लोग नज़रें पड़ेंगी, तो अब फेसबुक पर चली गई हैं। तो हर जगह हर प्लेटफार्म पर लोग एक्टिव रहते हैं। जो इस तरीके के हरकतें करता है ना, हर जगह लोग एक्टिव रहते हैं। हर जगह से चीज़ें निकाल कर ले आकर सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर रख देते हैं। अब इनका अलग रोमांटिक सीन चल रहा है, स्टोरी लगा रही हैं, कभी छतरी पर, कभी कि क्या क्या नहीं देखा होगा दुनिया वाले। अब क्या देखने को बाकी है? कुछ भी देखने को बाकी रह नहीं गया है। हर चीज़ देख लिया, कच्चा से लेकर चैटिंग से लेकर हर चीज़ देखा है। अब कुछ देखने को बाकी रह गया है, वो भी दिखा दो भाई। अब इससे अधिक क्या दिखाओगे? अब इससे अधिक क्या दिखाओगे? अब लाइव ही दिखाना होगा तो वही दिखा देना। जो चीज़ें सोशल मीडिया पर पड़ी हुई हैं वो अब लाइव ही देखना बाकी है। बाकी और तो सारी चीज़ें लोग देख चुके हैं। मतलब इनके तरफ से इतने लोग सोच रहे हैं कि चलो भाई जगत दीदी अभी चुप है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन जगत दीदी को तो कैसे बर्दाश्त होगा भाई कि ये दोनों तो आ गए प्लेटफार्म पर, ये दोनों तो अपना रोमांटिक हो रहे हैं, उधर उसका रोमांस चल रहा है ट्रेन में, प्लेन में, तो हम क्यों पीछे रहेंगे? मेरा भी आएगा। चलो हम पिछला ही अपना जो हमारा पिछले का जो चीज़ें रखा है, क्या कहते हैं, एक यादगार, तो उसको हम अभी लगाएंगे, फेसबुक पर लगाएंगे। जिसको देखना है वो देगा कि देखो दोस्तों, जिसको नहीं देखना है आकर फिर से देखो। अब कुछ बाकी नहीं रह गया, अब सारी चीज़ें आ गई हैं, एक से एक चीज़ें आ गई हैं, कुछ भी नहीं था, वो भी सारी चीज़ें देखा है। और फिर आ जाएंगी रोते गाते। जितना भी इनको बोला जा रहा है कि अब थोड़ा सा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, चुप रहती है, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं ये ना कहीं भी ना थोड़ा सा क्लिक मार देती है कि अब चलो आग लगा दिया, तीली मार दिया, अब आग लगा दिया। आग लगाने वाला उसको जितना भी उड़ा ले। तो ये चीज़ें होती हैं। चिंगारी फेंकना इनका काम है, आग लगाने वाला तो सारे लोग है ही हैं। तो इस तरीके से ये भी कम नहीं है। मतलब थोड़ा सा तो उम्र का ख्याल करो यार। इतनी बेइज्जती होने के बाद ये रोमांटिक चीज़ें का स्टोरी लगाना क्या अभी इस बीच में ज़रूरी था? इतने अच्छे से तुम्हारे घर फंक्शन हुआ है, सभी लोग इतना उसका एंजॉय कर रहे थे, इतनी मतलब उसका तारीफ कर रहे थे, उस बीच में इनका रोना धोना आ जाता है। इनकी भाभी भैया जैसे है तो इतना बर्दाश्त करता है एक बहन की हरकतों को। जिस समय इनकी भाभी की डिलीवरी थी, क्या उस भाई पर बीत रही थी, और इस जगत के कारण, अरे इस जगत भैया के कारण, सचिन के कारण, उसी समय इसे सारी चीज़ें लानी थी। इसने मौके का इतना बड़ा फ़ायदा उठाया कि मारा चोट कि उसकी फैमिली खुशी भी नहीं बना पाई। एक पहला बच्चा जो होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, एक हर माँ बाप का एक अरमान होता है कि मेरा बच्चा होगा तो मैं इस तरीके से एंजॉय करूँगा, इस तरीके से अपनी खुशियों का सेलिब्रेट करूँगा। लेकिन उस खुशी को ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है? जगत दीदी के घर की खुशी को ये नहीं बर्दाश्त कर सकता है। किस मायने में जगत दीदी से प्यार करता था मुझे समझ में आज भी मैंने देखा पॉडकास्ट के, मतलब किसको बचाना चाहता है कि हम सोचे थे कि चलो भाई उसकी इज्जत ख़राब किए हैं तो बाद में ये मतलब कि हमारा ये हो जाए।
चीनू मेरी चरित्र को अब साफ सुथरा मैं जगत दीदी को बना दूंगा। अभी तो मैं छीछा लेदर कर चुका हूँ, लेकिन चलो अब जगत दीदी को सबसे लड़के झगड़ के उसकी को मतलब क्लियरिफिकेशन दे दूँ, उसको नहवा दूँ गंगा जल से, उसको दूधों से नहला दूँ कि वो साफ़ सुथरी हो जाए, तब हमारा बन जाएगा। और जगत जीजा जो जो सुमित महल की कहानी भी है कि मतलब ये क्या कम थे, मानते हैं कि जो चीज़ें गलत थी तो जो चीज़ें गलत थी, जो सचिन की चीज़ें लाई अच्छी चीज़ें थी कि चलो जो सामने नहीं आया था सोशल मीडिया पर वो चीज़ें लाया और ये लड़का चला गया। लेकिन नहीं, इसे तो लौट के आना है कि हम काहे लिए नहीं वीडियो पर कमाएंगे, जैसा कि अरे इज्जत जा रही है मेरी और हम लोग पैसे कमा रहे हैं, हम क्यों नहीं कमाएंगे, बिल्कुल कमाएंगे। आओ जगत दीदी के कारण ना फेमस हुए हो, तो जगत दीदी के कारण तुम भी आ जाओ उसमें बीच में कूदो, किधर सचिन तो रायता फैला ही रहा है, फिर हमको क्यों नहीं आएंगे भाई। दो फूल एक माली, एक फूल दो माली, तो हम भाई एक माली क्यों बिछड़ जाएगा, एक माली का तो चल रहा है, दूसरा माली क्यों पीछे रह रहा है। भाई हम छुट्टी पर नहीं गए हैं, हम भी यहीं पर हैं, कहीं जाने वाले नहीं हैं, हम भी पैसा कमाएंगे, चाहे चीन जाएँ चाहे जापान जाएँ, लेकिन सोशल मीडिया बना रहेगा और हम भी रोमांटिक गाने पर डालते रहेंगे रील, अपने इमोशनल को सोशल मीडिया पर लाते रहेंगे कि मेरे अंदर भी प्यार है जगत दीदी के लिए। अगर जगत दीदी के लिए नहीं तो रिवील कर दो भाई, कहीं तुम्हारी अच्छी जगह शादी हो गई हो, अगर नहीं है तो फिर जगत दीदी के पीछे क्यों। अभी तक तो इनका गाना सॉन्ग कोई रोमांटिक आ ही नहीं रहा था, इतने तड़कते भड़कते आए हैं, बीच में इतना व्यूज कमा कर लेकर चले गए हैं, लग रहा था कि अब इनके जैसा कोई है ही नहीं है। तो ये है इन लोगों का दोहरा चरित्र। जगत दीदी एक बार कही थी अपने वीडियो में, अभी हाल ही में कही थी कि ये दोनों ने हमें टॉर्चर किया है, दोनों ने मतलब दोनों यूज भी करते हैं टॉर्चर भी करते हैं समय समय पर। तो जगत दीदी को जीने दो, लेकिन वो जिए कि नहीं ना, उसको भी वही चाहिए, उसको भी तो वही चाहिए, वो कम नहीं है, उसको भी वही चाहिए कि हम भी इसी बीच में कूदते रहेंगे फांदते रहेंगे, इसलिए कि मेरा नाम घसीटा जाएगा तो हम तो स्टोरी लगाएंगे, जहाँ मन करेगा रहेंगे, अपनी यादों को यहाँ पर बिखेरेंगे इसी बीच में। अभी मामला शांत था, लेकिन पॉडकास्ट को लाने के बाद ये मामला फिर से मतलब पूरे सोशल मीडिया पर पीक पर आ गया है। और इधर रोमांस सचिन मनीषा का प्लेन रोमांस, इधर जगत दीजा का जो अंदर का फीलिंग है वो निकलने लगा, ये कहाँ से कम रहेंगे। तो यही सारी बातें ये तीनों मिलकर पूरे सोशल मीडिया पर बने रहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा तो भाई रिश्ता टूट ही गया, कोई बात नहीं है, लेकिन हम क्यों नहीं बने रहें। कभी तो बड़ा अच्छा ये वो डालते हैं, क्या कहते हैं, कम्युनिटी शेयर करते हैं, पोस्ट डालते हैं, इतना अच्छा आज मतलब ज्ञान देते हैं, लेकिन इनका भी तो यूट्यूब से के बिना कहीं किसी का गुजारा नहीं है। यूट्यूब ऐसा चीज़ है ना दोस्तों कि सभी को एक रसपान करने का ये जगह मिल गया है कि जब तक इसका रस नहीं पिएंगे तब तक मुझे कहीं नहीं चैन। इन लोगों का अच्छी तरीक़ा से धोते हैं सब रिएक्शन वाले, अगर रिएक्शन वाले नहीं रहते ना तो क्या क्या ये सब करते, मतलब तीनों के तीनों एक से एक बढ़कर हैं। ये नहीं कि कोई कम है, कोई ज़्यादा है, कोई कम है, कोई अधिक है, लेकिन सभी के नज़रों में तीनों बराबर हैं। लेकिन थोड़ा सा ऊपर में है जगत भैया, थोड़ा सा ऊपर में है, ये मानते हैं कि उसका थोड़ा सा परसेंटेज ज़्यादा है। इस परीक्षा में ना जो रिजल्ट निकाला है ना सभी ने, तो उसमें परसेंटेज में सबसे ज़्यादा जगत भैया, दूसरे नंबर पर जगत दीदी, तीसरे नंबर पर जगत जीजा, जिसको जगत जीजा लोग बुला रहे हैं। तो यही सारी बातें ये लोग रायता फैलाना छोड़ेंगे नहीं, तो भाई रिएक्शन वाले वीडियो बनाकर इन लोगों को टारगेट जरूर करेंगे, बिल्कुल करना भी चाहिए, इसलिए कि जब ये आएंगे तब तक हमारे रिएक्शन वाले जितने हैं तितने इन लोगों को टारगेट करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, जब ये अपने ब्लॉगिंग चैनल पर इस तरीके की हरकतें करते हैं तो हमारा तो भाई हम तो अपने काम को बड़े अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। ब्लॉगिंग वाले तो फिर भी रिएक्शन देने चले आते हैं, लेकिन रिएक्शन वाले को कभी ब्लॉगिंग करते कोई नहीं देखा होगा, कभी कोई ऐसा यादगार चीज़ होगा, चाहे कोई मेमोरी होगा, वही अपना वीडियो पर शेयर कर देते हैं। तो ये मेमोरी अभी जगत दीदी की मेमोरी फिर से शुरू हो गई है। जो पहला था भाई, पता ना कौन सा गाना लगाई है, मैंने थंबनेल में लगाया है, आप लोग देखिएगा वही सीन सब
फेसबुक पर आ रहा है। कल ही से ये बातें चल रही थी, थोड़ा टाइम नहीं मिलने के कारण और मैं नहीं बना पा रही हूँ। और यही सारी बातें हैं दोस्तों। तो इसी के साथ अपने वीडियो का मैं एंड करती हूँ। और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।